atom at initial state E1 is exposed to light having energy h nu, then this get excited. This excites to higher energy state E2. This process is called stimulated absorption. इसको stimulated इसलिए बोला क्योंकि ये अपने आप से ऊपर नहीं गया, इसको लाइट का एक्सपोजर दिया गया जिसकी एनर्जी h nu थी. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा u nu के. u nu is energy density of radiation of frequency mu. Rate of absorption equal to B12 N1 U nu. अब B12 तो हमने लगा दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, where B12 is constant of probability constant of radiation, constant of proportionality, and N1 is number of atoms per unit volume at even state. इमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो दो तरह का है. इमिशन ऑफ रेडिएशन. मैम B12 लिखने के पीछे कोई रीजन था कि बस ऐसे ही लिख दिया? D1 कहाँ लिखा? D1 B12. यस मैम B12 वो जो. हाँ देखो ना, आपने क्या लिखा, आप कोई भी चीज लिखते हो कि दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये चीज लिख दिया. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ना था, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखना था. तो कांस्टेंट जो था इसको इस तरह से कोई भी सिंबल लिख सकते हो, तो हमने इसका सिंबल B12 लिया. 1-2 का मतलब है कि 1 स्टेट से 2 स्टेट पे जा रही है चीज. ठीक, ओके मैम. ठीक है. और बी सिंबल यूज कर लिया. एक मिनट, ये देखो ना, आ गया समझ. हाँ वो तो ठीक है. तीनों कोफिशिएंट मैं साथ में लिख देती हूँ ताकि मैं जो पूरा लिख रही हूँ वो आपको समझ आ जाए. जब ये ऊपर गया 1 से 2 में, तब मैंने इसका ये कांस्टेंट लिख दिया B12. ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट इसको ही बोल रहे हैं. ये बाद में हम लिखेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट. ये जो आपने कांस्टेंट लिखे इनको आइंस्टाइन कोफिशिएंट बोलेंगे. ये B12 है. और जब स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ अपने आप से ये नीचे आया, उसको लिख दिया A21. और जब स्टिमुलेटेड इमिशन हुआ उस टाइम जो कांस्टेंट आपने यूज किया वो B21. तो ये देखो दोनों के लिए B सिंबल यूज किया क्योंकि ये भी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था और ये स्टिमुलेटेड इमिशन था. तो दोनों के लिए B सिंबल यूज कर लिया. 1-2 शो कर रहा है, 1 से 2 स्टेट पे जा रहा है, और B21 शो कर रहा है कि ये 2 स्टेट से 1 पे आ रहा है. और A21 सिंबल यूज किया हमने स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए. तो ये B12, A21 और B21 ये हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हैं.
emission of radiation occurs in two ways, spontaneous and stimulated. पहले spontaneous लिख लेते हैं, spontaneous, second is stimulated emission. बताना इसका क्या मतलब होता है spontaneous और stimulated का? स्टिमुलेटेड में हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा के इलेक्ट्रॉन को लेस स्टेबल कर देते हैं, जिससे वो स्टेबल स्टेट में आने के लिए एनर्जी लूज कर देता है। और स्पॉन्टेनियस में रैंडमली होता है मैम। स्पॉन्टेनियस में अपने आप आ जाएगा E2 स्टेट से E1 पे, और स्टिमुलेटेड में इसको एक्सटर्नल स्टिमुलस अप्लाई करना पड़ेगा नीचे भेजने के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है। ये ऊपर का इरेज कर दूं मैं। जैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखा वैसे ही अब रेट ऑफ इमिशन लिखेंगे स्पॉन्टेनियस के लिए और स्टिमुलेटेड के लिए, और जो कांस्टेंट्स आएंगे उनको हम आइंस्टाइन कोफिशिएंट का नाम दे देंगे। अब इसको नीचे भेजेंगे। When an atom in excited state 2 jumps to the initial state 1 on its own by emitting a photon of energy h nu is called spontaneous emission. ये डायग्राम बना लेना। यहाँ पे एटम पड़ा था पहले, आफ्टर स्पॉन्टेनियस इमिशन ये नीचे आ जाएगा और फोटोन इमिट कर देगा। ये E1 है, ये E2 है। तो अब इसके लिए भी रेट ऑफ ट्रांजिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन लिखना पड़ेगा। तो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है ना, वो एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपने एब्जॉर्प्शन के लिए किया था कि वो डिपेंड करेगा किस एनर्जी, जिस एनर्जी से उसको ऊपर भेजा जाता था एच न्यू से, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी डेंसिटी था यू न्यू, उसके ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रहा था। बट स्पॉन्टेनियस इमिशन में ऐसा कुछ नहीं होता। जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एटम्स जो E2 स्टेट पे हैं, बस उस पर डिपेंड करेगा। कि कितने एटम्स को नीचे भेजना है उतना ही उसका रेट ऑफ इमिशन होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो रेट ऑफ spontaneous emission is independent of energy density of radiation. Therefore, जो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा उसको आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, where N2 is number of atoms per unit volume. Per unit volume at
E2 स्टेट। अब इस केस में भी क्या करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन आ जाएगा A21N2। यहाँ पे लिख दो, जो A21 है, वेयर A21 is constant of proportionality ये हमारे पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन आ गया। ठीक, अब सिमिलरली ये सारी चीज हम स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए लिखेंगे। स्टिमुलेटेड इमिशन का जैसे मैंने बताया कि जो अपने आप से ना हो ट्रांजिशन, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि जो एक्साइटेड स्टेट पे हमारे पास जो एटम्स पड़े हैं वो इनिशियल स्टेज पे आ सके। जैसे कि ये E2 स्टेट है, ये E1 है, तो यहाँ पे जो एटम पड़ा है उसको जब एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो जाके ये नीचे आएगा, और इसमें जो लाइट फोटॉन्स इमिट होते हैं उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस इमिशन। An atom in the excited state E2 falls back to the initial state E1 when a photon of energy h nu incident on it. This causes the emission of an additional photon of frequency nu, which increases the overall optical effect or intensity of radiation. And this whole process is called stimulated emission. लिखी ना आपने, यहाँ पे पढ़ा था ये, और यहाँ इसके ऊपर फोटोन ने अटैक किया। When a photon of frequency nu means having energy h nu incident on an atom which is placed at the excited state E2, then this jumps back to the initial state E1। ये प्रोसेस आप नेक्स्ट इसमें शो कर सकते हो यहाँ पे, आफ्टर स्टिमुलेटेड इमिशन। इसके बाद से शो करूँ, और ये यहाँ पे आ गया। This causes the emission of an additional photon of frequency nu, which increases the overall optical effect or intensity of radiation. तो अगर आपसे कोई स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन में डिफरेंस पूछ लेता है तो आप बता सकते हो कि स्पॉन्टेनियस इमिशन में इंटेंसिटी लो होती है और स्टिमुलेटेड इमिशन में हाई इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। रेट ऑफ stimulated emission is directly proportional to both the number of atoms in the upper energy level हायर एनर्जी लेवल लिख लो या फिर फाइनल स्टेट लिख लो, फाइनल एनर्जी लेवल एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये भी एक इसका डिफरेंस हो गया। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में अगर हमें पूछे कोई डिफरेंस तो हम ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करता है, और जो स्पॉन्टेनियस इमिशन थी वो डिपेंड नहीं करता था, उसमें सीधा हमने बता दिया था कि नंबर ऑफ एटम्स जितने हायर स्टेट पे पड़े हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा।
तो ये दोबारा रिपीट करना ये चीज जो आपने बताई है कि जब आपने रेट ऑफ ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस के केस में किया था, लाइन पढ़ो, मैंने लिखवाई थी स्पॉन्टेनियस के केस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था n2 के, यू न्यू का फैक्टर नहीं डाला था आपने स्पॉन्टेनियस इमिशन के केस में। बट जब आप स्टिमुलेटेड इमिशन लिखोगे ना, अब उसमें आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू न्यू भी लिखोगे और n2 भी लिखोगे। नंबर ऑफ एटम्स जितने फाइनल स्टेट पे पड़े होंगे उस पर तो डिपेंड करेगा ही, बट साथ में यू न्यू पर भी डिपेंड करता है। वैसे ही जैसे आपने एब्जॉर्प्शन का बताया ना, एब्जॉर्प्शन के केस में भी यू न्यू पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि देखो स्टिमुलस प्रोवाइड किया, इंसिडेंट जब ये फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट किया तो इसकी एनर्जी डेंसिटी भी डिपेंड करेगी ना, जो फाइनल रेट होगा स्टिमुलेटेड इमिशन का वो एनर्जी डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। जैसे आपके पास स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था, उस केस में भी हमने क्या लिखा था, n1 u न्यू, मतलब यहाँ पे एटम पड़ा था, उसको एक्सटर्नल फोटोन जब उसके ऊपर इंसिडेंट किया तब वो ऊपर गया, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ दैट फोटोन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स और साथ में कितना नंबर ऑफ एटम्स पड़े थे स्टेट के ऊपर, दोनों पर डिपेंड करता है हमारा जो स्टिमुलेटेड एक्शन है, चाहे वो स्टिमुलेटेड इमिशन हो या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो। जो स्पॉन्टेनियस है वो सिर्फ डिपेंड करेगा कितने पॉपुलेशन इन्वर्जन है, मतलब कितने स्टेट हमारी ऑक्यूपाइड है, बस उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्योंकि स्पॉन्टेनियस के केस में तो वो अपने आप ही आ गया ना नीचे, उस केस में ये फैक्टर नहीं ऐड लगाओगे आप। स्पॉन्टेनियस के केस में सिर्फ नंबर डेंसिटी लिखो, और स्टिमुलेटेड के केस में यू न्यू पर भी डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ एटम्स पर भी डिपेंड करेगा। ये दोनों चीजें लिखनी है आपने। कॉपी में देखो लाइनें मैंने लिखवाई थी स्पॉन्टेनियस इमिशन के केस में। स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है वो डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन की। जो एब्जॉर्प्शन था उस केस में भी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो एनर्जी डेंसिटी होगी, और जो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा उस केस में भी यू न्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ना नंबर ऑफ एटम्स और एनर्जी डेंसिटी, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ, n2 n2 u म्यू। लिखना यार, where u nu is energy density, n2 is number of atoms per unit volume at energy state E2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लिख देंगे कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन या फिर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन इक्वल टू आ जाएगी B21, 2 से 1 पे आ रही है, और साथ में N2 और U न्यू, where B21 is constant of proportionality, और ये हमारे पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट है फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन। तो अब आइंस्टाइन कोफिशिएंट का हेडिंग डाल के आप लिख दो कि क्या क्या है, कौन कौन से हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट, जो A21, B12 एंड B21 आर आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। इनको एक नया नाम दे दिया, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स, and are determined by the atomic system। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन पता करेंगे, एक मैथमेटिकल
फॉर्मुलेशन लिखेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे